ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारण कारणम। तो एक ग्रुप में भेज देंगे, आप इसको पढ़ के धीरे धीरे बाकी याद कर सकते हैं। यही श्लोक आज का है। तो हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो दुई लेलार चैतन्यर आदि शेष दुई लेलाय चार चारी नाम विशेष। तो चैतन्य महाप्रभु की थोड़ा सा लीला के बारे में है कि उनकी दो लीला है। 24 साल के पहले उनकी थी आदि लीला, जो हम अभी आदि लीला अध्याय पढ़ रहे हैं। ये कौन 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 सी लीला है? 24 साल। जो 24 साल के बाद वो संन्यास ले लेते, उसके बाद वाली लीला को शेष लीला बोलते हैं। शेष लीला के भी फिर बाद में मध्य लीला और अंत्य लीला, इस तरह दो पार्ट होते हैं। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायण। अपनी लीला में वो सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। यह श्लोक महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम से लिया गया है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने विष्णु सहस्त्र नाम की टीका नामार्थ सुधा से की है। इसमें इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने बतलाया कि उपनिषदों के प्रमाण के अनुसार श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे व्याख्या करते हैं कि सुवर्ण वर्ण का अर्थ है सुनहरा शरीर। वे यदा पुष्यते रुक्म वर्णम कर्तारम इशम पुरुषम ब्रह्म योनिम वैदिक निर्देश का भी प्रमाण देते हैं। रुक्म वर्ण कर्तारम ईशम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जिनके शरीर का रंग पिघले सोने जैसा है। पुरुषम का अर्थ है परमेश्वर और ब्रह्म योनिम सूचित करता है कि वे परम ब्रह्म भी है। यह प्रमाण भी यही सिद्ध करता है कि श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। सुनहरे रंग वाले भगवान के वर्णन का दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री चैतन्य का व्यक्तित्व सोने के समान मोहक है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने वरांग शब्द का अर्थ अपूर्व सुंदर लिया है। वरांग मतलब अपूर्व सुंदर। श्री चैतन्य ने गृहस्थ जीवन त्याग कर अपने उद्देश्य का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। उनमें कई दृष्टिकोणों से समभाव है। पहला, वे भगवान के गुह्य सत्य का वर्णन करते हैं। दूसरा, वे ज्ञान तथा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति द्वारा हर एक को तुष्ट करते हैं। वे शांत हैं, क्योंकि वे उन सारे विषयों का परित्याग करते हैं जो कृष्ण की सेवा से संबंधित नहीं है। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने बतलाया है कि निष्ठा शब्द बताता है कि वे इस कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अत्यंत दृढ़ थे। श्री चैतन्य ने सारे भक्त विरोधियों का, विशेषतया अद्वैतवादियों का दमन किया, जो वास्तव में परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिकूल होते हैं। व्यक्त करी भागवते कहे बार बार कलि युग धर्म नाम संकीर्तन सार। श्रीमद् भागवत में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग का में धर्म का सार श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन है। क्या है कलयुग में धर्म का सार? कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम विदित। कलयुग का एक महान गुण है कि भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन से सब कुछ मिलता है। हे राजन, इसी प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की। वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपा करके इसे मुझसे सुने। कर भाजन भागवत का श्लोक है। कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो ये भागवत में भी आता है कि किस तरह संकीर्तन कलयुग का वो है यज्ञ संकीर्तन है। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, तो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद सेवक आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। श्री जीव गोस्वामी ने भागवत पर लिखित
अपने भाष्य क्रम संदर्भ में इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य तीन रंगों लाल श्वेत पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेता युग में किया। उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौर हरि नाम से लिखा जाता, इसलिए गौर शब्द है उनका। हेम हेमांग, इसलिए उनका एक नाम है गौर हरि। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण वर्णन की व्याख्या श्री कृष्ण के चैतन्य के रूप में करते हैं। कृष्ण वर्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य एक ही है। कृष्ण वर्ण कृष्ण चैतन्य एक ही है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु वे सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूप का कीर्तन एवं श्रवण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं। चूंकि वे स्वयं कृष्ण है, अतः जो भी उनसे मिलेगा वह भी स्वतः कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा और फिर अन्यों के सामने उसका वर्णन करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावनामृत भर देते हैं, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए वे हर प्रकार से हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या शब्द भरा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। केवल श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही मनुष्य को तत्काल भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है, अतः मनुष्य उन्हें विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये शब्द का डिटेल में व्याख्या किया है। कृष्ण वर्णम तो शा कृष्णम, ये श्लोक भी महत्वपूर्ण श्लोक है। याद होगा तो बहुत अच्छा, याद होगा तो बहुत अच्छा है। सांगोपांगास्त्र पार्षद से यह भी सूचित होता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है। उनका शरीर चंदन के आभूषणों एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने तो भगवान का शरीर चंदन आभूषण, चंदन का लेप लगा सकते हैं घर पे। चंदन थोड़ा सा घिसेंगे, उसमें तुलसी दल को अर्पण करके तुलसी चंदन भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। सारे मंदिरों में रोज सुबह चंदन घिसते हैं। चंदन और तुलसी मिला के भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। ये तो घर पे भी कर सकते हैं। तुलसी तुलसी दल में जब चंदन लगा देंगे और भगवान का विग्रह नहीं है तो फोटो तो है, फोटो में भी पैरों में भगवान के चरण कमलों में इस तरह तुलसी चिपक जाता है। अगले दिन फिर वो तुलसी निकाल के दूसरा तुलसी अर्पण कर सकते हैं। रोज इस तरह अर्पण कर सकते हैं। बहुत सरल काम है, 1-2 मिनट का है, लेकिन भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। वे अपने अपूर्व सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को वशीभूत करते हैं। अन्य अवतारों में भगवान ने कभी कभी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया, किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में परास्त करते हैं। तो अलग अलग अवतार में अलग अलग अस्त्र थे, लेकिन इसमें भगवान का सौंदर्य ही एक अस्त्र है, सुंदरता आकर्षण ही एक अस्त्र है। इसलिए जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका वस अस्त्र या हथियार है, जिससे असुरों का दमन होता है। क्योंकि वे सर्वाकर्षक है, अतएव यह समझना चाहिए कि सारे देवता उनके संगियों के रूप में उनके साथ साथ रहते हैं। उनके कार्य साधारण एवं उनके संगी अलौकिक थे। जब वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तब बंगाल या उड़ीसा के अनेक महान विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों तथा नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते हैं। श्रीजीव गोस्वामी वैदिक साहित्य के एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यज्ञों के प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ऐसे बाह्य दिखावों में लगने के स्थान पर लोगों को जाति, रंग, वर्ण आदि का भेदभाव न करके चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए एक साथ एकत्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए।
तो यज्ञ, बाकी कुछ कुछ आवश्यकता नहीं है कलयुग में। एक साथ होके सभी जाति रंग वर्ण के लोग एक साथ आके हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम लाता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। मंदिर की पूजा तो हम हर जगह नहीं करते, मंदिर ही जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण कीर्तन ऐसा है, कहीं भी शुरू हो जाओ, ट्रेन में शुरू हो जाओ, जहाज में शुरू हो जाओ, हेलीकॉप्टर में भी शुरू हो जाओ, मार्केट में शुरू हो जाओ, मेले में भी, मेले में भी हमने संकीर्तन किया, कहीं भी कर सकते हैं, कितना सरल है। तो मेले में भी कीर्तन कर सकते हैं, बस में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु है कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती मधुमक्खियां कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती। तो मधुमक्खी कहाँ का आकर्षण कहाँ है? कमल का फूल, वो उसके आसपास ही रहती। हंस भी कमल के फूल के आसपास रहता है, वो आकर्षण करते हैं, आकर्षित करती है उसको। सुन भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोके करे ता कहे तार महिमा सीमा। प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण ऐ दुई वर्ण सदा जार मुखे, अथवा कृष्ण के तिहो वर्ण निज सुखे। कृष तथा ण, ये दो अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। कृष्ण, कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वैत प्रमाण, कृष्ण बिनो तार मुखे नहीं ऐसे आन। कृष्ण वर्ण शब्द ये ही दो अर्थ है, वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। कृष्ण वर्ण ये शब्द के ही दो अर्थ है। कृष्ण वर्ण हमेशा चैतन्य महाप्रभु के मुख में कृष्ण रहता था। के हतार बले यदि कृष्ण वर्ण, आर विशेषणे तार करे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण त्विषा अकृष्णम कर तुरंत ही उनका उसका निवारण करता है। कृष्ण वर्णम, फिर त्विषा अकृष्णम, तो पहले यहाँ बताया कि उनका वर्ण श्याम वर्ण का नहीं है। देह कांति होए ते हो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्णे कहे पीत वर्ण। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम नहीं है, वे श्याम नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। पीला है मतलब वो पिघले सोने के समान है। तप्त कांचन गौर वर्ण है, हेम वर्ण है, राधा रानी का वर्ण है, इस तरह बोल सकते हैं। तप्त कांचन गौरांगी, गौरांग और गौरांगी। तो एक श्लोक है, कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण है। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव है जिन्होंने चतुर्थ आश्रम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। इसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करे। तो यहाँ पे बताया श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के कारण तीव्र वेग है। तो वो इतना, क्या बोल सकते हैं कि कृष्ण जब राधा रानी के बारे में बहुत चिंतन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, करते 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 एक समय उनका वर्ण उन्हीं के समान हो गया। तो वो है त्रिषा कृष्ण। प्रत्यक्ष तहार तप तक कांचन द्युति,
जहाँ र छटाए नाशे अज्ञान तमस्तति। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जीवेर कलमश तमो नाश करी बारे, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है, उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्णांश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म, तहार अकल्मष नाम से ही महातमः। सबसे बड़ा अज्ञान रूप वे धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप है जो भक्ति के विरोधी होते हैं, वे कल्मष अर्थात पाप कहलाते हैं। जो भक्ति विरोधी कार्य है वो पाप कहलाते हैं। बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टे चाय, करी या कल्मष नाश प्रेम ते भसाय। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, सबको गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। तो अपनी भुजाएं, उनकी भुजाएं कहाँ तक लंबी थी? कल हमने पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं कहाँ तक थी? घुटने के नीचे तक। घुटनों तक थी। और घुटने महापुरुष, से नीचे तक। महापुरुष के लक्षण भी कल पढ़े थे ना हमें कि महापुरुष के लक्षण में अ, शरीर का हाइट हाथ के 4 गुना। तो इस तरह बहुत ऊंची हाइट थी चैतन्य महाप्रभु की, बाल भी, हाथ भी बहुत ऊंचे थे, और हाथ ऊपर उठा लेंगे तो हाइट और बढ़ जाएगी। तो इस तरह बाहुतुली, बाहुतुली मतलब, बाहुतुली, तुली मतलब उठाना, भुजाएं उठाना। तो दोनों हाथ उठा के इस तरह वो हरि बोल, इस तरह बोलते थे, पवित्र नाम का कीर्तन कराते थे सबको। दोनों हाथ उठा के सबको बोलते थे हरि बोलो, हरि का नाम बोलो। तो इस तरह किसी को देख लेते थे प्रेम से तो उसके कलवश नाश हो जाते थे, कृष्ण प्रेम उसको मिल जाता था। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा की वृष्टि करे। उनकी स्मित हास्य युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है, और उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को प्लावित कर जीवन प्रदान करती। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। तो मायापुर के जो पंच तत्व है वो उसी रूप में आप देखेंगे, दोनों हाथ बाहु तुली, दोनों हाथ ऊपर है, और सारे पंच तत्व इस तरह वो है। श्री अंग श्री मुख जई करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाए प्रेम धन। जब जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्णेर सैन्य अंग उपांगे। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद है। तो कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं लेके आए, खुद आए भगवान, अंग कांति, उनकी सुंदरता ही उनका अस्त्र है, उनके पार्षद, सबको, सारे भक्तों, सारे सारे पूर्ण अंश और पार्षद को लेके आए। तो इसमें सारे पूर्ण अंश और पार्षद सब इस लीला में है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे चेतन चेताब, जैसे आगे बढ़ेंगे ना, कि उसमें आइडेंटिटी भी पता चले कि भगवान के अलग अलग अवतार में उनके अलग अलग भक्त, अलग अलग पार्षद थे, लेकिन वो सभी इस लीला में, चैतन्य लीला में कुछ ना कुछ रूप लेके आए हैं। तो यही रखते हैं, कल हम इधर से कंटिन्यू करेंगे 212 नंबर से। हरे कृष्ण।